दोस्तों, आज संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जो रावण को नहीं जानता। त्रेता युग में रावण का जन्म हुआ था। भले ही रावण का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, किंतु उसके अंदर कई प्रकार के राक्षसी गुण थे और यही कारण था कि रावण का अंत भगवान श्री राम के हाथों से हुआ। लेकिन आपको बता दें कि लाख बुराई होने के बावजूद भी रावण में कुछ ऐसे गुण और शक्तियां थी जो संसार में किसी और के पास नहीं थी। रावण एक महापराक्रमी राक्षस होने के साथ ही वह चारों वेदों का ज्ञाता था। उसे कई प्रकार की विद्याएं भी आती थी। इसी कारण से रावण को महापंडित भी कहा जाता है। रावण के गुणों का वर्णन साक्षात भगवान श्री राम ने भी किया था। रावण को इस संसार से जुड़े ऐसे कई रहस्य पता थे जो कोई और नहीं जानता था। रावण को पृथ्वी के साथ ही ब्रह्मांड का भी ज्ञान था। रावण को पृथ्वी पर मौजूद ऐसी कई गुप्त जगहों और रहस्यों के बारे में पता था जहां पर कई प्राचीन और अद्भुत चीजें मौजूद थी। लेकिन ये सारा ज्ञान रावण की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गया। लेकिन मरने से पहले रावण ने स्त्रियों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई थी जो हर पुरुष को अवश्य जान लेनी चाहिए। यदि कोई पुरुष खुद का विनाश होने से बचना चाहता है तो रावण की कही बातों को अवश्य जान ले। आइए जान लेते हैं रावण ने मरने से पहले औरतों के बारे में कौन से रहस्य बताए थे। सबसे पहला दुर्गुण है अत्याधिक साहस करना। रावण के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक साहसी होती है, किंतु वे अपना साहस का प्रयोग हमेशा गलत जगह पर करती है। इसी कारण से वे हमेशा ही मुश्किल में फंस जाती है। जैसे कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के प्रेम में अपने माता पिता के विरुद्ध भी अपना साहस दिखाती है। दूसरा दुर्गुण रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया है, स्त्रियां झूठ बोलती है। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत अधिक झूठ बोलती है। वह अपनी गलती को कभी नहीं मानती है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती है। स्त्रियों की झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। वह खुद को सही ठहराने के लिए झूठ पर झूठ बोलती जाती है, लेकिन सत्य का सामना कभी नहीं करती। तीसरा दुर्गुण है मायावी होना। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत मायावी होती है। वह अपने रूप और मीठी वाणी से किसी को भी अपने वश में कर सकती है। स्त्रियों के मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। औरतें अपनी माया से बड़े बड़े तपस्वियों को भी नष्ट कर डालती है। स्त्रियां मोह लेती है, विपात करती है, रमन करती है, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है और पुरुष को दुखी करने के लिए विरह का विषाद भी उत्पन्न करती है, अर्थात उसे तड़पाने के लिए उससे दूर होने का ढोंग रचती है। इसीलिए कहा गया है, स्त्रियों की माया अपरंपार है। चौथा दुर्गुण है निर्दयी होना। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही ज्यादा निर्दयी होती है। एक बार ये किसी से नफरत करती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाए तो स्त्री को उस पर दया नहीं आती है। स्त्रियां अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं कर सकती। स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए अपनों की भी बलि चढ़ा सकती है। पांचवा दुर्गुण है अत्याधिक लालच करना। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही ज्यादा लालची होती है। वह अपने लालच की वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी कारण से महिलाएं प्रलोभन का आसानी से शिकार हो जाती है। छठा दुर्गुण है वचन का पालन न करना। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने वचन का पालन कभी नहीं करती है। इसीलिए स्त्रियां हमेशा झूठी कस्में खाती है। स्त्रियां अपने मतलब के हिसाब से दूसरों का उपयोग करती है। दूसरों से झूठी कस्में खाकर वह उसे तोड़ देती है। वचन का पालन करना स्त्रियों का गुण नहीं है। सातवीं बात है अत्याधिक कामुक होना। रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत कामुक होती है, किंतु यह बात वह कभी किसी को पता चलने नहीं देती है। स्त्रियां दूसरे पुरुषों के सामने बड़ी ही सती सावित्री बनकर रहने का प्रयास करती है, लेकिन जब कोई पुरुष मछली की तरह इनके जाल में फंस जाता है तब वह अपना असली रूप दिखाती है। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक कामुक होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावण ने स्त्रियों के बारे में 7 दुर्गुण बताए हैं। हालांकि संसार की सभी औरतें ऐसी नहीं होती है। ऐसी औरतें बहुत कम होती है जिनकी वजह से सभी स्त्रियों को गलत समझना सही नहीं है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।